हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। पीछे घड़ी में टाइम दिख रहा होगा, दोपहर का टाइम हो गया। लंच बनाने की तैयारी कर रही थी। आज लंच में बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल से बैगन और उसके साथ फुल्का। सभी को वही खाने का मन था तो मैं भी वही खा लूँगी। ज़्यादा कुछ फिर ना अपने अकेले के लिए तामझाम करने का दिल नहीं करता। वैसे भी मुझे बैगन जिस स्टाइल से बना रही हूँ वो वाला पसंद है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। तो इधर रख दिया मैंने एक तवा गर्म होने के लिए, उस पर डाल दिया है थोड़ा तेल। तेल भी ऑलमोस्ट गर्म हो गया। गैस थोड़ी सी धीमी कर दूं ताकि तेल एकदम जलने ना लगे। और ये रहे बैगन। बैगन को गोल गोल काट के, जैसे बैगन भाजा बनता है ना वैसे उसी टाइप का ही है। इसमें थोड़े मसाले लगा लिए, रोज के रेगुलर मसाले ही। पता नहीं, मैंने बंगाली स्टाइल बैगन भाजा खाया नहीं है, तो शायद उसको बेसन में करके तलते हैं, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है। पर मैं ऐसे बनाती हूँ। ये वाला सभी को बहुत पसंद है। पता नहीं एग्जैक्टली ये वही चीज़ है या कुछ अलग है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। इसको उलट पलट के अच्छी तरीके से पका लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। साथ में मैंने रोटी बनाने का तवा भी रख दिया है, तो ये वाला दूसरी बार मैं करूँगी। साथ साथ फुलके भी बना लूँगी। थोड़ा सा जब वो पक जाए ना फिर फुलके बनाने भी शुरू कर दूँगी। तो ऐसी कुछ है आज हमारी लंच की प्रिपरेशन। तो ये रही मेरी लंच की प्लेट। भुने हुए बैगन तवे पे तले हुए बढ़िया से एकदम करारे, बहुत टेस्टी बने। सनी कह रहे हैं, मैंने अभी तक नहीं खाया है, तो खा के देखूंगी तो पता चलेगा। साथ में फुल्का और 1 कप चाय। आई नो कि चाय थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है खाने के साथ, लंच के साथ या डिनर के साथ, बट आजकल मेरा थोड़ा सा गला दर्द हो रहा है। वेदर आजकल बहुत चेंज हो रहा है ना, तो जुकाम जैसा हो रहा है, तो इस कारण मैंने बनाया। तुलसी अदरक वाली चाय रहती है ना, तो थोड़ा आराम मिल जाता है। चाय छलक गई वीडियो बनाने के चक्कर में, कोई बात नहीं। चलो लंच करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गया। सुबह के 5 बज रहे हैं इस वक्त, 5 बजे हैं सुबह के। हल्का हल्का उजाला हो गया है, थोड़ा बादल वाला मौसम है। ऊपर देखिए आसमान थोड़ा बादल बादल सा, इससे अभी अच्छे से उजाला नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ लखनऊ बनारस हाईवे पे। बनारस यहाँ से रह गया है 30 किलोमीटर लगभग। रात में बहुत ही इमरजेंसी में हम लोग को निकलना पड़ा है बनारस के लिए। बैठे बिठाए कब कौन सी मुसीबत आ जाए कुछ पता नहीं होता है। पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, क्योंकि हाईवे है ना, गाड़ियाँ जा रही हैं तो बहुत सारी आवाज़ हो रही है। तो रात में फ़ोन आया, शाम को फ़ोन आया घर से भैया की मेरे अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है मतलब, और उनको बहुत इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। एक्चुअली उनको हार्निया की प्रॉब्लम थी बहुत दिनों से, और ऑपरेशन कराने जैसा हो गया था। पर ऐसा हो रहा था कि सब लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा जैसे सर्दी वाला मौसम आ जाए ना तब ऑपरेशन कराएंगे, पर वो भी वेट कर रहे थे कि थोड़ा मौसम, क्योंकि गर्मियों में सर्जरी कराओ तो थोड़ा दिक्कत भी होती है। यहाँ पे एक डॉग भी आ गया। गर्मियों में थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह का चांसेस रहता है ना, इस वजह से अवॉइड कर रहे थे। सोच रहे थे सर्दी, थोड़ा मौसम अच्छा भी रहता है, तो उस वक्त सोच रहे थे कराने का, पर अचानक से प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई तो इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा है। और अभी आज सुबह 8 बजे का उनका ओटी का टाइम मिला है, तो बनारस BHU में एडमिट है। ओटी मतलब वही 8 साढ़े 8 बजे के आसपास कह रहे हैं ओटी ले जाएंगे। तो हम लोग फिर रात में निकले हैं थोड़ा इमरजेंसी में। कोशिश है कि सुबह ओटी से पहले पहुंच जाए वहाँ पे। अब तो खैर पहुंच ही गए हैं, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के आसपास बनारस और रह गया है। थोड़ा सा यहाँ एक ढाबा है, यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते सनी की भी तबीयत ठीक नहीं है ना, पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो इसलिए रुके। थोड़ा सा पैर सीधे करेंगे और एक चाय पी रहे हैं। मेरा मन नहीं था, चाय मैंने मंगाई थी पर पीने का दिल नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा सा टहल रही हूँ, क्योंकि तो काफ़ी दूर से ऐसे बैठे बैठे गाड़ी में ना जैसे पैर अकड़ जाते हैं बिल्कुल, तो मैं थोड़ा वॉक भी कर ले रही हूँ। सनी चाय पी रहे हैं, चाय पी के फिर हम लोग फटाफट निकलते हैं। काफ़ी मतलब जैसे टेंशन वाला माहौल हो जाता है ना, जब तक सब कुछ सही से हो नहीं जाएगा, ऑपरेशन हो जाए, सर्जरी सही से भगवान की दया से, उसके बाद ही फिर सुकून आएगा। तो बस यही है, लाइफ का कुछ भरोसा नहीं होता, बैठे बिठाए कब कौन सी मुसीबत आ जाए, क्या इमरजेंसी आ जाए, कुछ नहीं पता होता है। यही लाइफ है, जो चीज़ होनी होती हो जाती है।
हम कितना भी कुछ भी सोच के चले, कुछ भी करके चले, कुछ पता नहीं होता कब क्या होना है। पहुंचते हैं जल्दी जल्दी से बनारस, BHO में एडमिट है। अब वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या हालात रहते हैं, फिर उस हिसाब से आगे का प्लान पता चलेगा। तो फिलहाल जाने का है कि बस किसी तरह पहुँच जाए जल्दी से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHO गेट पे तो पहुँच गए। अब यहाँ से अंदर ही सब कुछ है, हॉस्पिटल वगैरह। अंदर आना पड़ेगा। ये भाई साहब फोन पे है, रास्ता पूछ रहे हैं। थोड़ा सा ही रह गया, ज़्यादा दूर नहीं है। सुबह से शाम हो गई, हॉस्पिटल में बैठे बैठे, होटल में बैठे बैठे कहने जा रही हूँ। होटल में तो ये बैठे हैं भाई साहब और कमरा वमरा लेके। इनकी तबीयत खराब है इसलिए इनको छूट मिल गई। भैया अभी तक ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आए थे। 4:30 बजे मेरे को दवाई लेनी थी, ये सारे बैग वैग लेके यहाँ पे आ गए थे। तो अब मुझे आना पड़ा यहाँ मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि पेन शुरू हो गया था। आजकल मेरा सर्वाइकल का पेन बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। तो बस ये होटल में आए थे, इन्होंने होटल लिया है बिल्कुल। यहाँ दुर्गा कुंड मंदिर है सामने, बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन दुर्गा माता का मंदिर है। सरोवर तो दिख रहा है, मंदिर थोड़ा सा इस तरफ है, दीवार की वजह से दिख नहीं रहा है। तो कल सुबह देखूंगी, अगर थोड़ा सा टाइम रहा तो जाएंगे। चलोगे दर्शन करने दुर्गा कुंड? बहुत अच्छा मंदिर है, मतलब मान्यता है मंदिर की। तो अगर गए तो आप लोग को भी दर्शन कराएंगे। फिलहाल तो मैं दवाई खा के वापस निकल रही हूँ हॉस्पिटल। नीचे से रिक्शा पकड़ूंगी, पकड़ लूँ? तुम रेस्ट कर लो भैया, इनके पैर वैर में स्वेलिंग आई पड़ी इतनी, देखिए भयंकर एकदम डब्बा हो गया पैर। तुमको अपना मसाजर लेके आना चाहिए था, फूल गया पैर बिल्कुल। तो इनको रेस्ट करने देती हूँ, मैं चलती हूँ। शायद ओटी से आ गए हूँ बंटी या बाहर। अब हाँ पूछ लो फोन करके, पता चल जाएगा। पूरा दिन वहीं बैठे रहे, सुबह गए थे 8:30 बजे और अभी शाम का टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए हैं। पता नहीं क्या ही इतनी प्रिपरेशन चल रही थी, बहुत वेट करते 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 एकदम हालत बुरी हो गई। फिर मेरी दवाई नहीं ली थी मैंने, मेरा पेन बहुत ज़्यादा चालू हो गया, तो फिर आना पड़ा दवाई लेने के लिए। वहाँ पे दिखाया तो वो वाली मेडिसिन थी नहीं केमिस्ट के पास, नहीं तो मैं ही खरीद के खा लेती, थी नहीं तो फिर यहाँ आना पड़ा। ये फ़ोन करके पूछ रहे हैं ओटी से बाहर आ गए कि नहीं, पूछ रहे तो मैं निकलूँ। फिर निकलना तो मुझे एनीवे है ही, मतलब नहीं भी निकले होंगे तब भी चली जाऊँगी। वापस फिर पहुंच गए हॉस्पिटल। अभी अभी बात हुई है वहाँ पे, तो सर्जरी उनकी हो चुकी है, पोस्ट ऑप में है। तो थोड़ी देर में जैसे एनेस्थीसिया का असर थोड़ा ख़त्म हो जाता है, फिर जाके वार्ड में शिफ्ट कर ही देंगे। तो बस पहुँच रही हूँ मैं भी, मेडिसिन खा ली। अभी तक तो दर्द में आराम मिला नहीं है, थोड़ी देर में देखते हैं। हाँ नहीं, ये कह रहे सनी रखने के लिए, कहाँ लगा के बैठूंगी, वहाँ बैठने की जगह नहीं है, जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा है, कई लोग हैं ना। ये देखो कौन है। पापा को देखने आए हॉस्पिटल। हाँ। कैसे हैं पापा? ठीक है, अच्छे हैं। हाँ अच्छे। अब देख के डर नहीं लग रहा है ना पापा को? अच्छे हो गए ना? जल्दी जल्दी और अच्छे हो जाएंगे। हाँ। ये BHO के सामने वाला जो एरिया है ना, हाँ तो थोड़ा ही दूर जाएंगी। हाँ। अगर घूमेगी राइट, हाँ राइट के बाद एकदम सीधी जाना, एक तो फ्री वाला जिम दिखेगा। हाँ सब कुछ है। हाँ। ये जो चीज खाती है उससे याद चोरी होती है। चोरी होती है? तो सब ले जाता है। कौन उठा के ले जाता है? पता नहीं। सामान उठा के ले जाते लोग? हाँ। अच्छा डम्बल वम्बल रखा है वो। अच्छा, कम्युनिटी जिम होगा ना उस टाइप का, गवर्नमेंट वाला। हाँ, ये इधर जो ये वाला गेट दिख रहा है ना, इससे अंदर वार्ड है, वहाँ पे ही एडमिट है भैया। तो आज कल हुई थी सर्जरी, सेकेंड डे हो गया है, काफ़ी ठीक ठाक रिकवरी है, अच्छी भगवान की दया से, तो भी ठीक है। ये आए हैं अपने पापा को विजिट करने ही। अंदर कुछ लोग आते, जैसे मिलने के लिए आते हैं ना, तो कई लोग आए हुए हैं, तो थोड़ा सा रश लग रहा है, इसलिए हम लोग बाहर खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होना अच्छा नहीं लगा है ना। अभी कल ही सर्जरी में तो ज़्यादा शोर शराबा ठीक नहीं है। आज यहाँ पे बनारस में बारिश भी हो रही है, जरा सा यहाँ खिड़की से बाहर का दिख रहा है, तो वही देख रहे हैं हम लोग। ओके जी, रात के बज गए हैं 11। आज सुबह से गई थी हॉस्पिटल में, सेकेंड डे था, कल सर्जरी हो गई थी भैया की,
तो आज तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ठीक हैं। मतलब एकदम ठीक तो नहीं हो सकते एकदम से सर्जरी के बाद, पर ठीक है, जितना हम रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी अच्छी रिकवरी है, बट ठीक है। तो होपफुली जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएं बस, क्योंकि हॉस्पिटल में आप लोग को पता ही कैसा माहौल होता है। ऐसा दिल करता है कि बस घर चलो किसी तरह से, और पेशेंट के लिए तो और दिक्कत रहती है। तो खैर सुबह सुबह गई थी मैं हॉस्पिटल। कितने बजे पहुंची थी? 8 साढ़े 8 बजे, 9:30 बजे छोड़ा था। 9:30 बजे छोड़ा था। हाँ, तो 8 बजे तो मैं सो के ही उठी थी, इतना भयंकर नींद आई थी कल। 9 बजे मैं पहुंच गई थी हॉस्पिटल। अभी आई हूँ 10:30 बजे के आसपास। खाना वाना खा लिया, थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। अब सोएंगे थोड़ी देर में ताकि अच्छे से नींद भी पूरी हो जाए। मैं तो दिन भर हॉस्पिटल थी, और ये भाई साहब भैया का हाल चाल पूछने के बाद बनारस की गलियां छान रहे थे। कहाँ कचौड़ी मिलती है तो कहाँ लस्सी मिलती है तो कहाँ ये, और इस आदमी की तबीयत खराब है। तुमको जरा सा कुछ लगता नहीं है ना? लगता है थोड़ी देर बाद लगता है। हाँ, ठीक है, अब नॉर्मल है। देख लो कैसा नगाड़े जैसा पेट सूजा हुआ है। दिखाना है डॉक्टर को भी। एक तरफ हम अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भाई साहब सड़कों में दौड़ दौड़ के कचौड़ी खा रहे हैं। रात में बताया मेरे को, दोपहर में मेरे को फोन करके बताया कि मेरा पेट बिल्कुल एकदम टाइट हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं कहा लो फिर दिक्कत ना हो जाए। दवाई वाई तो खैर लेके ही चल रहे हैं, दवाई तो खा रहे हैं टाइम से। फिर रात में बताया कि वो इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई थी, कचौड़ी खा ली थी। मैं कहा बहुत अच्छा किया था, और खा लो जाके। सामने एकदम दुर्गा कुंड मंदिर है, पर टाइम नहीं मिल पा रहा है, और जब तक फ्री हो रहे तब तक इतनी थकान हो जा रही है कि हिम्मत नहीं हो रही कि उतर के चले जाएं और दुर्गा कुंड मंदिर के दर्शन कर लें दुर्गा माता का। कल देखती हूँ, कल सही से टाइम मिल गया तो दर्शन करूंगी माने मेरा, क्योंकि दुर्गा माता मंदिर भी पास में है, साथ में ही पास में ही संकट मोचन मंदिर भी है, और थोड़ी दूर पे विश्वनाथ भगवान भी है। तो ज्यादा दूर नहीं है जहाँ से हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे सारी चीजें मैं नहीं कर पा रही। तुम ही कहीं दर्शन कर लो जाके। हाँ, नहीं करना? कर लूंगा। कर लोगे? संकट मोचन तो कर ही लो। संकट मोचन तो एकदम पास में है, दुर्गा माता मंदिर भी एकदम पास में है। मेरी भी कोशिश है कि मैं भी दर्शन करूंगी। इतने टाइम बाद आई हूँ बनारस, तो कुछ तो देख के जाए। कल हम लोग सोचे थे कि आज रात में, मतलब जैसे कल तो टेंशन वाला ही माहौल था, आज ये था कि भैया ठीक रहेंगे तो रात में हम लोग जाएंगे 80 घाट घूमने। पर इतनी थकान हो गई है कि अब हिम्मत नहीं लेती है कि 80 घाट जाएं या कहीं भी जाएं घूमने के लिए। अब बस ऐसा दिल हो रहा है कि सो जाए फटाफट। मूवी लगा रखी है भाई साहब ने, धुरंधर मूवी देख रहे हैं। हम लोग का सामान वामान सब कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो बस अपडेट यही है कि ठीक हो रहा है, पर ऐसा नहीं कि जैसे 1-2 दिन में नहीं छोड़ देंगे। 1 हफ्ता या 8-9 दिन ऐसे कुछ लग सकता है। मतलब बगल में एक पेशेंट है, उनका भी यही वाली सर्जरी हुई है, तो उनको पूरे कंप्लीट 8 दिन लगे हैं। बट ऑल डिपेंड्स कि कितनी जल्दी रिकवरी होती है। अगर रिकवरी तेजी से हुई, जल्दी हुई, तो जल्दी भी छोड़ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किसको कैसा क्या रहता है। एकदम कोई सेट रूल नहीं है कि उतने दिन ही रखेंगे। तो बस आई होप कि जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी से अस्पताल से छुट्टी मिले, जल्दी जल्दी घर जाए। तो बस चलिए आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, कब वो पता नहीं, जैसे जैसे बनेगा फिर बताऊंगी। क्योंकि ये वाला व्लॉग बनाने में ही 4 दिन लग गए मुझे को, क्योंकि टाइम ही ऐसा आ जाता है कई बार कि पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।